दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने देखा कि आखिर क्या था इतने सालों का राज, जिस राज की वजह से जाबर खान इतनी बड़ी बात कह गया। इसका सच हम आज के एपिसोड में जानेंगे। एक बात और, क्या मलंगी की मां उसे सच बताएगी और इसका क्या असर होगा मलंगी के ऊपर? अगर यह सच मलंगी को पता चल गया तब क्या होगा? वैसे तो जाबर खान के सामने मलंगी किसी चूहे से कम नहीं है, लेकिन सच जानने के बाद क्या मलंगी जाबर खान के सामने शेर बन पाएगा? आइए देखते हैं। दोस्तों, जब मलंगी ने अपनी मां से सच्चाई पूछी तो उसकी मां ने मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। ये देख मलंगी ने कहा, अम्मा, तुम्हें मेरी कसम है, मुझे बताओ कि अब्बा जान को क्या हुआ था। मलंगी ने अपनी मां के हाथ थामकर इल्तिजा की। मलंगी बेटा, तुमने कसम देकर अच्छा नहीं किया, उसकी मां ने सर्द आह भरकर कहा था, क्योंकि तुम्हारे सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं तुम्हें नहीं बताना चाहती थी, मगर तुम्हारी इस कसम ने मुझे मजबूर कर दिया है। सच सुन सकते हो तो सुनो, अगर इतनी हिम्मत है तो सच को भी बर्दाश्त कर लेना। फिर उसकी मां ने वो सच का पर्दा खोला जो वर्षों से एक बंद अलमारी की तरह था। वो नजरें झुकाकर सच्चाई बयां करने लगे। मलंगी की मां ने कहा कि हमारी शादी की पहली रात थी। तुम्हारे अब्बा जान ने मेरा घूंघट तक नहीं उठाया था कि उसी वक्त जोर जोर से दरवाजे पर दस्तक होने लगी। जैसे ही तेरे अब्बा जान ने दरवाजा खोला कि कमरे में 4 आदमी घुस आए। उन्होंने आते ही तेरे अब्बा को मारना शुरू कर दिया। उनको ऐसा करते देख मैं रोती रही, चिल्लाती रही, मगर मेरी आवाज सुनकर कोई नहीं आया। लगता था जैसे गांव में कोई इंसान रहता ही नहीं। लेकिन कुछ देर बाद उन 4 में से एक ने जेब से चाकू निकाला और तेरे अब्बा जान के सीने में घोंप दिया। मलंगी की मां खामोश होकर आंसू बहाने लगी। लेकिन मलंगी की मां ने फिर से बोलना शुरू किया कि तेरे अब्बा जान ने वहीं तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। मुझसे वो मंजर देखा नहीं गया और मैं बेहोश होकर गिर पड़ी। जब होश आया तो मैं जाबर खान की बाहों में थी। वो हवस का दरिंदा मुझे अपना शिकार बना चुका था। मेरी इज्जत का जनाजा निकल चुका था। इसके बाद मैंने खुदकुशी करने की कोशिश की, मगर मुझे हर बार बचा लिया गया। मैंने कई बार जाबर खान की हवेली से भागने की कोशिश की, लेकिन बार बार मुझे पकड़ लिया गया। चारों तरफ जाबर खान के आदमी थे। इन सब के बाद मैंने हालातों से समझौता कर लिया और एक सजा के तौर पर जिंदगी गुजारने लगी। उसकी इन्हीं घिनौनी हरकतों की वजह से बेटा तुम पैदा हुए। तुम्हारे पैदा होते ही जाबर खान ने हमें अलग मकान में भेज दिया। ये वही मकान है जहां आज हम रह रहे हैं। हमारे खाने पीने का सामान भी जाबर खान की तरफ से ही आता है। बेटा, तुम्हारी रगों में जाबर खान का ही खून दौड़ रहा है और मैं तुम्हारी मुजरिम हूं। मैंने तुमसे ये राज आज तक छुपाए रखा क्योंकि मुझे मालूम था कि जैसे ही तुम्हें हकीकत की जानकारी होगी तो तुम कोई गलत कदम उठाकर जाबर खान के खिलाफ बोल पड़ोगे, और ये सब मैं नहीं चाहती। मैं तुम्हारी जिंदगी से बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन जाबर खान बहुत खतरनाक आदमी है। मेरी मानो तो जो कुछ हुआ उसे किस्मत का लिखा समझकर भूल जाओ बेटा। अल्लाह हमारे साथ इंसाफ जरूर करेगा। ये सारी बात सुनकर मलंगी रोते हुए बोला, अम्मा, आपने बहुत बड़ा जुर्म किया है मुझसे ये बात छुपाकर। मैं उस हरामजादे जाबर खान को किसी भी कीमत पर जिंदा नहीं रहने दूंगा। आज की रात जाबर की जिंदगी की आखिरी रात होगी। एक तरफ मलंगी अपने दिल में लिए इस दर्द को अपनी मां के साथ संजो रहा था, तो दूसरी ओर मलंगी की सारी बातें दिलावर ने सुन ली थी और अब वो ये सारी बात जाबर खान को बताने जा रहा था। दूसरी तरफ मलंगी की आंखों में खून उतर आया था। उसने जाबर खान का कत्ल करने का पक्का इरादा कर लिया था और अब वो इस इंतजार में था कि कब उसकी अम्मी सोए और कब वो जाकर जाबर खान का किस्सा खत्म कर दे। मलंगी गुस्से में अपनी कुल्हाड़ी की धार को तेज कर रहा था। उसने उसे चुपचाप संभाल कर रख लिया था। अब वो अपनी अम्मा के सोने का इंतजार करने लगा था। मलंगी मन ही मन खुद को कोसे जा रहा था और खुद को सबसे बदकिस्मत इंसान समझ रहा था। मलंगी अब किसी तरह भी जाबर खान को खत्म करना चाहता था। उसे एक साथ कई ख्याल आ रहे थे। वो अपनी खुद की ऐसी हालत पर बहुत मजबूर हो गया था। अब उसे गांव की सारी औरतों का दर्द महसूस हो रहा था।
लेकिन वहीं दूसरी तरफ जाबर खान बस हसीना को बर्बाद करने का समय ताक रहा था। किसी के कदमों की आहट सुनकर हसीना उठकर बैठ गई और दरवाजे की तरफ देखने लगी। सामने उसे जाबर खान आता दिखाई दिया। जाबर खान कमरे में दाखिल हुआ और हसीना से बोला, क्या बात है हसीना, सो रही थी क्या? नहीं खासा, बस वैसे ही लेट गई थी, हसीना ने जवाब दिया। जाबर खान ने दिलावर को खाना लाने का हुक्म दिया। खाना खाने के बाद खान ने फिर से दिलावर को आवाज दी। दिलावर आया और बर्तन उठाकर ले गया। अब जाबर खान का इंतजार खत्म हो रहा था। जाबर आया और पलंग पर हसीना के साथ बैठ गया। जाबर खान बोला, क्या बात है हसीना, क्या तुम्हें नींद नहीं आ रही? जाबर हसीना की जुल्फों पर हाथ फेर रहा था। नींद तब आती है खान साहब जब शमा के सामने परवाना मौजूद हो, हसीना ने मुस्कुराकर जाबर खान के गले में बाहें डाल दी। जाबर खान तो जैसे हवाओं में उड़ने लगा था, खुद को खुश नसीब समझने लगा था। हसीना पहली लड़की थी जो उसे खुद प्यार करने लगी थी। वो हसीना के प्यार के नशे में चूर होकर बिल्कुल दुनिया से बेगाना हो गया था कि तभी दरवाजे पर दस्तक आई। जाबर खान ने उठकर जैसे ही दरवाजा खोला तो सामने दिलावर खड़ा था। दिलावर ने जाबर को सब कुछ बता दिया। उसने ये भी कहा कि मलंगी अब आपको मारना चाहता है। दिलावर की बात सुनने के बाद जाबर खान जोर जोर से हंसने लगा और बोलने लगा, क्या बोल रहा है तू दिलावर? मलंगी मुझे मारेगा? वो माँ बेटा अपनी औकात भूल गए हैं। मलंगी की माँ ने मुझे खुद मना किया था कि वो ये राज के बारे में कभी मलंगी को नहीं बताएगी, और आज उसने सब कुछ उसे बता दिया। साथ में मेरी मौत का पैगाम लाया है। मैं उस मलंगी के बच्चे को उसके बाप के पास भेजकर उसकी माँ को उसके पुराने दिन वापस याद दिला दूंगा। इतना कहकर जाबर ने दरवाजा बंद कर दिया। अंदर हसीना भी कमरे में एक जगह चुपचाप भीगी बिल्ली की तरह बैठी रही। हसीना को अपनी बाहों में जकड़ लिया और उसे लगातार घूरने लगा। लेकिन जाबर को होश तब आया जब हसीना ने अपने नुकीले दांत उसकी गर्दन में गड़ाने शुरू किए। जाबर ने दर्द से कहकहाते हुए पूछा, हसीना, ये मेरी गर्दन में दर्द कैसा होने लगा है? हसीना की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। हसीना, मेरी गर्दन का दर्द बढ़ता जा रहा है। जाबर ने जब हसीना को अलग हटाना चाहा, मगर हसीना की बाहों की गिरफ्त बहुत मजबूत थी, बिल्कुल लोहे की सिकंजी जैसी। हसीना ने जाबर खान की गर्दन को मजबूत पकड़ में ले रखी थी। हसीना के दांत जब जाबर खान की गर्दन में घुसे तो जाबर की चीख निकल गई। जाबर खान ने बहुत हाथ पैर मारे कि किसी तरह वो हसीना के चुंगल से आज़ाद हो जाए, मगर वो नाकाम रहा। उसे अब सब कुछ याद आ रहा था। हसीना ने जाबर खान पर बिल्कुल रहम नहीं खाया। वो उसका खून पीने में व्यस्त थी। उसके नुकीले दांत जाबर खान की गर्दन में गड़े हुए थे। वो ठीक उसी तरह जाबर खान का खून पी रही थी जैसे कोई बिल्ली एक अजीब सी आवाज से दूध पीती है। जाबर खान के हाथ पांव ठंडे पड़ गए। इसी कारण उसका शरीर हल्दी की तरह पीला पड़ गया। हसीना जाबर खान का खून पीकर सीधा हुई। उसका सुंदर चेहरा इस वक्त बहुत भयानक लग रहा था। उसके नाक और होठ जाबर खान के खून से सने हुए थे। हसीना ने खुद सीधे होकर जाबर खान को भी सीधा किया। उसके बाद हसीना ने अपने लंबे नाखूनों से जाबर की छाती फाड़ डाली। इसके बाद उसने जाबर खान का दिल अपने हाथ में ले लिया था, जो कि किसी तड़पती मछली की तरह फड़फड़ा रहा था। हसीना ने दोनों हाथों से उस दिल को थामा और धीरे धीरे उसे चबाने लगी। इस पूरे वाक्य के बाद हसीना कमरे से बाहर आ गई। बाहर आकर उस तरफ चल पड़ी जिस तरफ कमरे में दिलावर, फलकशेर और रुस्तम सोए थे। हसीना ने पूरी तरह से चुड़ैल का रूप ले लिया था। उसका खूबसूरत जिस्म अब बालों से भर गया था। मुंह से खून की लार टपक रही थी। दो नुकीले दांत होठों से बाहर निकलकर गर्दन तक जा रहे थे। चलते चलते हसीना ने जाकर कमरे के दरवाजे पे दस्तक दी। अंदर से आवाज आई, कौन है? मैं हूं हसीना, उसने जवाब दिया। तभी दिलावर उठा और उसने दरवाजे पर आकर जैसे ही दरवाजा खोला, उसकी नजर हसीना पर पड़ते ही
दिलावर के मुंह से एक खौफनाक चीख निकल गई। हसीना ने दिलावर को चीखने का दूसरा मौका नहीं दिया और ठीक उसका भी खून पीने लगी। दिलावर की वो चीख सुनकर फलक शेर और रुस्तम दरवाजे तक आ गए। हसीना को देखकर उन दोनों के गले से भी एक खतरनाक चीख निकल गई और फिलहाल वो दोनों वहीं पर बेहोश होकर गिर पड़े। हसीना दिलावर का खून पी चुकी थी। उसने ठीक दिलावर का सीना फाड़कर उसका दिल निकाला और ठीक उसी तरह खाने लगी जैसे उसने जाबर खान का दिल खाया था। यकीन मानो हसीना ने बड़े सुकून से चारों का खात्मा कर दिया था। इसके बाद वो उन चारों का मुर्दा जिस्म उठाए बाहर की तरफ जाने लगी और ले जाकर उन चारों को खेतों में फेंक दिया। उन चारों लाशों को फेंकने के बाद हसीना चुपचाप अपने घर लौटी और कमरे में जाकर आराम से सो गई जैसे कुछ हुआ ही ना हो। दूसरी तरफ मलंगी ने जब देखा कि उसकी अम्मी अब गहरी नींद में सो चुकी है तो उसने अपनी तेज धार कुल्हाड़ी उठाई और जाबर खान का कत्ल करने के लिए हवेली की तरफ चल पड़ा। कुछ देर बाद वह हवेली के पास पहुंचकर हवेली में दाखिल हो रहा था। दोस्तों, क्या लगता है, क्या मलंगी को हसीना की असलियत का पता चलेगा? और अगर हसीना का असली चेहरा उसके सामने आ गया तो क्या मलंगी जिंदा रह पाएगा? दोस्तों, अभी तो आधी कहानी बाकी है, इसीलिए मेरे साथ बने रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑल पे कर ले ताकि कोई भी कहानी मिस ना हो जाए। मैं जल्द मिलूंगा आपको अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय।